ये हम निष्ठा ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल 4 इंटीग्रेटिंग जेंडर इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या यह कथन सही है राजनीति में सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम सक्षम है? ऑप्शंस है हाँ, महिलाएं घर के काम करने के लिए अधिक अनुकूल है, या हाँ, वे भावनात्मक रूप से कमज़ोर है और निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, या हाँ, महिलाओं को जैविक रूप से कमज़ोर यौन माना जाता है, या नहीं, वे सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तरह ही सक्षम है। सही जवाब है ऑप्शन 4, नहीं, वे सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तरह ही सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लिंग भेद को नहीं दर्शाता है? ऑप्शंस है शेफाली पर्वतारोही बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही है, या शारदा अपना ज़्यादातर समय रसोई में खाना बनाने में बिताती है, या बंटी और उसके दोस्त आमतौर पर टॉय कार और टॉय गन के साथ खेलते हैं, या परिवार की रोटी कमाने वाला होने के कारण रोहित अपने परिवार के लिए सभी फैसले लेता है। सही जवाब है ऑप्शन 1, शेफाली पर्वतारोही बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कियों या महिलाओं के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है? लड़कियां महिलाएं खराब निर्णय लेने वाली होती है, ये लड़कियां महिलाएं बातूनी होती है, यह लड़कियों या महिलाओं को पतली और सुंदर होना चाहिए, यह लड़कियों और महिलाओं के पास नेतृत्व कौशल है और वे किसी भी पेशे में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती है। सही जवाब है ऑप्शन 4, लड़कियों या महिलाओं के पास नेतृत्व कौशल है और वे किसी भी पेशे में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, जेंडर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ऑप्शंस है जेंडर महिलाओं, पुरुषों और ट्रांसजेंडर के बीच एक सामाजिक रूप से निर्मित अंतर है, या जेंडर संबंध समय के साथ और लोगों के विभिन्न समूहों के बीच भिन्न होते हैं, या जेंडर पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है, या कोई भी नहीं। सही जवाब है जेंडर पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है। नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेंडर मिथक नहीं है? पहचाने। ऑप्शंस है लड़के तर्कशील होते हैं और लड़कियां तर्कहीन होती है, या मेंस्ट्रुएशन के दौरान लड़कियों को रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए, या लड़कों के लिए विज्ञान और तकनीक है, या लड़कों और लड़कियों के बीच जैविक अंतर उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन 4, लड़कों और लड़कियों के बीच जैविक अंतर उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित नहीं है। नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेंडर मिथक नहीं है? पहचाने। ऑप्शंस है लड़के तर्कशील होते हैं और लड़कियां तर्कहीन होती है, या मेंस्ट्रुएशन के दौरान लड़कियों को रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए, या लड़कों के लिए विज्ञान और तकनीक है, या लड़कों और लड़कियों के बीच जैविक अंतर उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन 4, लड़कों और लड़कियों के बीच जैविक अंतर उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? ऑप्शंस है लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाना चाहिए, वे शादी के लिए बनी है, या लड़के और लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए, या महिलाओं का स्थान घर पर है, या लड़के लड़कियों से अधिक मेहनती होते हैं। सही जवाब है लड़के और लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, जेंडर और यौन के बीच आवश्यक अंतर क्या है? ऑप्शंस है यौन सेक्स एक जैविक अंतर है, जबकि जेंडर पुरुषों और महिलाओं के बीच एक सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है, या जेंडर एक जैविक अंतर है जबकि यौन सेक्स पुरुषों और महिलाओं के बीच
सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। यह जेंडर और यौन में कोई अंतर नहीं है या कोई भी नहीं। सही जवाब है ऑप्शन 1। यौन सेक्स एक जैविक अंतर है, जबकि जेंडर पुरुषों और महिलाओं के बीच एक सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा गुण लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए सही है? भावुक, मेहनती, स्वतंत्र या सभी? सही जवाब है सभी। क्वेश्चन नंबर 9, पुरुषत्व और स्त्रीत्व को संदर्भित करता है? यौन सेक्स या पितृसत्तात्मकता, जेंडर या लिंग भेद? सही जवाब है जेंडर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों या पुरुषों के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है? ऑप्शंस है लड़के या पुरुष बच्चे पैदा करने के साथ साथ खाना भी बना सकते हैं, या लड़कों या पुरुषों को रोना नहीं चाहिए, या लड़के या पुरुष बेहतर चालक होते हैं, या लड़का या पुरुष परिवार के पालन करता है। सही जवाब है ऑप्शन 1, लड़के या पुरुष बच्चे पैदा करने के साथ साथ खाना भी बना सकते हैं। तो ये थे मॉड्यूल 4 के क्वेश्चन आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।